गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये सहनशीलता विशालता पर विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रमाण करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, धीरज नम्रता सहनशीलता संतां नूं ए प्यारी है, कहे अवतार ए गुरसिखां दी जग ते रीत न्यारी है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से एक पत्रकार ने पूछा कि देश विदेश के लाखों लोग आपके दीवाने क्यों हैं। तो सतगुरु बाबा जी ने उस पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रेम का आधार आत्मा का ज्ञान है। ये सब मेरे अंदर भगवान देखते हैं, मैं इनके अंदर भगवान देखता हूँ, इसलिए हमारा अलौकिक प्रेम संबंध है। यह प्रेम या अपनेपन की भावना ही सहनशीलता का आधार बनती है। यदि हमारे दांतों से हमारी ही जीभ कभी कट जाती है तो हम दांतों से दुश्मनी नहीं करते, बल्कि दर्द सहन कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जीभ हमारी है वैसे ही दांत भी हमारे हैं। नहाते समय साबुन आँख में लग जाते हैं तो हाथ को तोड़ने की नहीं सोचते, बल्कि दर्द सहन कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आँख हमारी है वैसे ही हाथ भी हमारे हैं। इसी तरह सब जगह सब में हर एक प्राणी में भगवान का दर्शन करने वाले आत्मज्ञानी संत अपने विरोधियों में भी अपनेपन की भावना रखते हुए उनका विरोध भी सहन कर लेते हैं। इसलिए उनकी सहनशीलता सच्ची होती है। तभी तो शायर ने भी कहा है, बिछाओ शौक से कांटे हमारी राह में, लेकिन तुम्हारे हाथ जख्मी हो ना देखा जाएगा हमसे। बिछाओ शौक से कांटे हमारी राह में, लेकिन तुम्हारे हाथ जख्मी ना हो, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं ये किसी का भी दुख नहीं देख सकते। ये हर एक के अंदर इस परमपिता परमात्मा को ही देखते हैं और हर एक का आदर सत्कार करते हैं। जैसे आगे शहंशाह जी ने कहा है, इक नू जान के खटखटे अंदर सबना दे नल प्यार करन, इक नू जान के खटखटे अंदर सबना दा सत्कार करन। ये इस एक परम पिता इस निरंकार को ही हर एक के अंदर देखते हैं, फिर हर एक के साथ प्यार करते हैं और सबका सत्कार करते हैं। ये प्यार करना सत्कार करना ये सतगुरु ही सिखाता है। जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है, इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, इस निरंकार को देख लेता है, तो उसका सभी के साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि वो हर एक के अंदर इस परमात्मा को ही देखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सहनशीलता के बारे में हमें समझाया। एक बार सहनशीलता की शक्ति को समझाते हुए इसकी तुलना एक पुल के साथ की। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि पुल से अनेकों भारी वाहन गुजरते हैं, जो पुल उनका भार सहन नहीं कर पाता उसे कमज़ोर माना जाता है, और जो भार सहन कर लेता है वह मजबूत होता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। फिर आगे किसी ने क्वेश्चन किया कि इसको कब तक सहन करे, सहनशीलता की सीमा क्या हो। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि ईसा मसीह जी से जब यह क्वेश्चन पूछा गया कि कब तक किसी को माफ़ करें, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा पिता ये परमेश्वर तुम्हें माफ़ करता है तब तक तुम
माफ़ करते चले जाओ। कहते हैं कि जो अग्नि होती है और जल होता है, ये एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा ने मानव शरीर में दोनों का ही एक साथ उपयोग किया है। शेर, बकरी, सांप, नेवला, कबूतर व बाज, ये सब एक दूसरे को सहन न करने के लिए फेमस हैं, परंतु किसी प्राकृतिक मुसीबत के समय ये भी सहनशील होते देखे गए हैं। यहाँ पर यही भाव है कि आपदा में उत्पन्न हुआ प्रेम व सहनशीलता थोड़ी देर के लिए ही होता है। हमें तो धरती की सहनशीलता से सीख लेनी चाहिए, जो हर परिस्थिति में हर किसी को आश्रय दे रही है, पानी, फल, फसलें आदि खुशी खुशी प्रदान कर रही है। समय के सतगुरु का हर आदेश पूरी मानवता व सृष्टि की भलाई के लिए होता है। इसलिए हम सतगुरु के आशय के अनुसार सहनशीलता अपनाएं और तब तक अपनाए रखें जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक हमारे श्वास हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें कहा है कि हमने सहनशील बनना है। एक बहुत ही पुरानी बात है। एक बार परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के पास पति पत्नी आए। वो इतनी चिंताग्रस्त थे, अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान थे कि एक पल भी एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे थे। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के पास बैठकर दोनों एक दूसरे की कमियों को बताकर अपने दुखों की बात सुना रहे थे। 2 बच्चे भी उनके थे। उस बहन ने कहा, माता जी, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली ही रह लूँगी, मैं और दुख सहन नहीं कर सकती। कुछ ऐसे ही विचार उसके पति ने भी कहे। तो राजमाता जी ने काफ़ी समय देकर उनकी बात सुनी। राजमाता जी को यह समझते देर ही नहीं लगी कि दोनों इस समय एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। और राजमाता जी ने उन्हें पानी पिलवाया और शांत करते हुए कहा, मैं आप दोनों की बात समझ चुकी हूँ। आप दोनों जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ से वापसी मुश्किल है। ऐसे हालातों में अलग अलग रहना ही अच्छा है। राजमाता जी ने अकेले में उस बहन से बात की और कहा कि आप केवल 2 महीने इसके साथ रहो और इस तरह रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। अगर यह ऊंची आवाज़ में गुस्से में बात करे तो आपने आगे से जवाब नहीं देना, और अगर गाली गलौज हाथ उठाने की नौबत आ जाए तो पहले ही अपने पति के सामने से हट जाओ। उसकी नाराज़गी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर उसके पति से बात करते हुए कहा कि आज की लड़की को अगर प्यार से कोई बात कहोगे तो मान जाएगी, अगर गुस्से से ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो अपना गला खराब करोगे। अगर गुस्से से ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो अपना गला खराब करोगे, स्वभाव खराब करोगे और दुनिया में तमाशा बनोगे। आप यह समझ लो कि 2 महीने तक आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, उसके बाद तुम जो चाहोगे वैसा कर लेंगे। राजमाता जी से भरपूर शक्ति और आशीर्वाद लेकर ये पति पत्नी अपने घर आ गए। धीरे धीरे दोनों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, गृहस्थी ठीक होती नजर आने लगी। पति को एहसास हुआ कि यह इतनी बुरी तो नहीं है जितना मैं समझता था। दूसरी ओर पत्नी को लगा कि मैं अपने पति को ठीक से समझ नहीं सकी, मैं ही गलत थी जो हर बात पर अकड़ जाती थी। 2 महीने बाद जब पति पत्नी राजमाता जी के पास गए तो कहने लगे, माता जी, हम आपका शुक्रिया कैसे करें, किन शब्दों से आपकी महिमा गाएं। अगर आप हमें यह रास्ता ना दिखाती तो हम जिंदगी भर
ठोकरे ही खाते रहते। राजमाता जी ने कहा, प्रेम की और सहनशीलता की कमी थी। जहाँ प्रेम और सहनशीलता नहीं, वहाँ बर्बादी ही बर्बादी है, चाहे वो घर की दुनिया हो या बाहर की। हम जानते हैं किसी की बात को सहन करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन हमारे अहम के आगे यह ठहर नहीं पाता। अगर सहन करते हैं तो मजबूरी के कारण, कहीं घर बार की मजबूरी, कहीं नौकरी नौकरी की मजबूरी, कहीं दुनिया वालों का डर, कहीं रिश्तों की मजबूरी। मतलब कि जब तक हम मजबूर नहीं होते, किसी की बात को सहन नहीं करते, हर समय हम मानसिक टेंशन में ही घिरे रहते हैं। कितनी छोटी सोच है, जब सहनशीलता को मजबूरी माना जाता है। अगर इसका अर्थ इतना ही होता तो कोई भी गुरु किसी भी युग में सहनशीलता को इतना महत्व ना देता। सहनशीलता कहने और सुनने वाले के बीच विश्वास और प्रेम की मजबूत कड़ी है। अगर यह कहा जाए कि इंसान की परेशानियों की जड़ सहनशीलता की कमी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी बात को सहन नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से के कारण हमारे जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, दिल कमजोर हो जाता है, जुबान भी हमारी काबू से बाहर हो जाती है। ऐसे समय में कही गई बातों का रूप इतना भयानक हो जाता है कि इसका असर असर इस बात का असर हमारी जिंदगी पर बना रहता है। इसलिए संत महात्माओं को हर युग में हर जगह यही कहना पड़ा कि सहनशील बनिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि सहन कीजिए। सहनशील बनिए और सहन कीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। जब हम सहन करते हैं तो वहाँ हमारी मजबूरी सामने आती है, लेकिन हम जब सहनशील बनते हैं तो हम विनम्र भाव से युक्त होते हैं। दिल में यही भाव होता है कि हमने विशालता को अपने मन में लाना है। जैसे कहा भी है, शीलवंत सबसे बड़ा, सब सुखन की खान, तीन लोक की संपदा रहे शील में आन। ऐसे ही दासी सहनशीलता पर एक और सास बहू की बात आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि बहू बहुत मेहनत और प्रयास करके भोजन बनाती, मगर सास को कभी पसंद नहीं आता। वह थक हार कर कह देती, माता जी जो सब्जी बनानी हो यदि आप पहले से कह दें तो वह ही सब्जी बनेगी। इस पर सास कहती, मैं कब तक तुझे बताऊंगी, तुझ में अकल नहीं है। कभी दाल सब्जी में लहसुन डाल देती है तो भी सास कहती कि लहसुन नहीं डालती तो खाने लायक तो होती, लहसुन क्यों डाला। और कहते हैं कि कभी सब्जी में लहसुन या हींग का तड़का लगा देती तो कहती सास की ऐसा क्यों किया, इस सब्जी में हींग क्यों डाली, इसमें लहसुन क्यों डाला। और अगर ना डालती तो फिर कहती कि लहसुन क्यों नहीं डाला, हींग क्यों नहीं डाली। एक दिन घर में पालक के पकोड़े बने, बहुत स्वादिष्ट। सारे परिवार वालों ने बहुत ही प्रशंसा की कि ये पालक के पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, मगर सासू माँ ने एक भी शब्द उसकी प्रशंसा में नहीं बोला। और इसके बावजूद बहू ने कभी सास का दिल भी नहीं दुखाया। हर समय बहू अपनी सास को खुश रखने की कोशिश करती, हर समय इतना मान सम्मान करती। कहते हैं कि उनकी दो बहुएं थी। बड़ी छोटी बहू बाहर कहीं रहती थी और जो बड़ी बहू थी वो अपनी सास के साथ ही रहती थी। एक दिन छोटे बहू बेटे ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। उन्होंने ये चाल चली कि हम इसको अपने पास बुला लेते हैं। प्यार के दो शब्द बोलकर छोटी बहू ने सास से सारे रुपए पैसे ले लिए। जब सास की सारी पूंजी उन्होंने हड़प ली
तो शब्दों के वार से उसे घायल करने लगे। अफसोस, सास किस मुंह से बड़े बहू बेटे के पास लौटती। बड़ी बहू तो बड़ी ही दयालु थी, वहाँ सास का हाल बेहाल हो रहा था। जब बड़े बहू बेटे को पता चला कि हमारी माँ की बहुत बुरी हालत हो रही है, जो छोटे बहू बेटे थे उन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी थी। फिर जब बड़े बहू बेटे को पता चला, पता चलने पर किसी बहाने उन्होंने अपनी सासू माँ को, बड़ी बहू ने सासू माँ को वापस अपने पास बुला लिया। कहते हैं कि वहाँ जाकर जो उसकी सासू माँ थी वो बीमार भी हो चुकी थी। उसको उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया, पूरा चेकअप करवाया और पूरी अपना इलाज करवाया। थोड़े दिनों के बाद सासू माँ ने बहू को आवाज लगाई, कहा, बहू रानी जरा सुनो तो, थोड़े से पालक के पकोड़े तो बनाओ, तुम्हारे हाथ के पकोड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनते हैं। सास के मुंह से पहली बार इतनी मीठी आवाज और आवाज सुनकर, और जब उन्होंने कहा, बेटा शब्द कहा, तो उसको ऐसे लगा कि मानो उसने आज सब कुछ पा लिया हो। ये बात सुनने के लिए, ऐसी आवाज सुनने के लिए वो बहू रानी, बड़ी बहू बहुत ही तरस रही थी। उसने, बड़ी बहू ने अंदर से ही आवाज दी, अभी लाई माता जी, कहकर वह किचन में गई और तुरंत पकोड़े बनाकर लाई। सास की मुस्कान देखकर बहू को जो खुशी का अनुभव हुआ, वह वास्तव में सहनशीलता की विजय थी। साथ संगत जी, कहते हैं कि प्यार से हम हर किसी को जीत सकते हैं। प्यार से अगर कोई हमारा दुश्मन भी होता है तो हम उसको भी जीत सकते हैं। इसलिए हमने आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो, कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो। प्यार से हम सभी को अपना बना सकते हैं। इसलिए हमने हर एक के साथ प्यार ही करते चले जाना है। प्यार की ही ज़रूरत है संसार को। जब प्यार मिल जाता है तो सभी अपने बन जाते हैं। और सहनशीलता से अगर कोई कितना भी क्रोधी स्वभाव का होता है, कितना भी गुस्से वाला होता है, उसको भी हम अपना बना लेते हैं। इसलिए सहनशीलता कोई मजबूरी नहीं है। सहनशीलता से तो प्यार ही प्यार बनता चला जाता है। जैसे कहा भी है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, खोद खाद धरती सहे, कूट काट बन राय, कटु वचन साधु सहे, किसी और से सहे न जाए। ये कड़वे वचन संत महात्मा सहन कर लेते हैं। ये हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग बनाते हैं, सारे संसार को स्वर्ग बना देते हैं। संतों महात्माओं का संग हमेशा मिलता रहे, ताकि हमारे मन पर ये संसार रूपी ये जो माया है, इसकी मैल ना हमारे ऊपर चढ़ जाए। और हम सच्चे पातशाह के चरणों से यही अरदास मांगते हैं, जिस तरह हमें जोड़ा है इसी तरह अपने चरणों के साथ हमें जोड़ कर रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतान दी टोली विच। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए सुविचार करने की बल बख्शना। और दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में ध्यान निरंकार करती है। और दासी के साथ सभी सिमरन कराएं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।